बी ए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कॉकोस भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर शीर्षक अनुमान का सिद्धांत प्रश्न अनुमान के सिद्धांत की चर्चा कीजिए उत्तर अनुमान न्याय के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है। यह दो प्रकार का हो सकता है, स्वयं के लिए अनुमान यानी स्वार्थ अनुमान, जहां किसी औपचारिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, और दूसरों के लिए अनुमान यानी परार्थनुमना, जिसके लिए 5 चरणों की एक व्यवस्थित पद्धति की आवश्यकता होती है। अनुमान को भी 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. पूर्ववत यानी एक कथित कारण से एक अप्रत्याशित प्रभाव का अनुमान लगाना। 2. शेषवत यानी एक कथित प्रभाव से एक अज्ञात कारण का अनुमान लगाना और 3. सामान्यतो दृष्ट अर्थात जब अनुमान कार्य कारण पर आधारित नहीं बल्कि सह अस्तित्व की एकरूपता पर आधारित हो। त्रुटि का विस्तृत विश्लेषण भी दिया गया है, यह समझाते हुए कि अनुमान कब गलत हो सकता है। अनुमान का सिद्धांत की अवधारणा अनुमान की पद्धति में सामान्यता के माध्यम से विशेष तक जाने के द्वारा प्रेरणा और कटौती का संयोजन शामिल है। इसके 5 चरण हैं जो इस प्रकार से हैं। 1. पहाड़ी पर अग्नि है। प्रतिज्ञा कहलाती है, जिसे सिद्ध करना आवश्यक है। 2. क्योंकि वहां धुआं है, जिसे हेतु कारण कहा जाता है। 3. जहां कहीं भी धुआं होता है, वहां आग होती है, जैसे एक रसोई में उदाहरण व्याप्ति का उदाहरण कहा जाता है। 4. पहाड़ी में धुआं है जो आग से व्याप्त है, जिसे उपनय पुनः पुष्टि या अनुप्रयोग कहा जाता है। 5. इसलिए पहाड़ी पर आग है, जिसे निगमन निष्कर्ष कहा जाता है। इस उदाहरण के लिए न्याय शब्दावली में पहाड़ी को पक्ष यानी मामूली शब्द कहा जाएगा, अग्नि को साध्या यानी प्रमुख शब्द कहा जाएगा, धुएं को हेतु कहा जाएगा और धुएं और अग्नि के बीच संबंध को व्याप्ति कहा जाएगा। आगे हेतु की 5 विशेषताएं हैं। 1. यह पक्ष यानी विचाराधीन मामला में उपस्थित होना चाहिए। 2. यह सभी सकारात्मक उदाहरणों में मौजूद होना चाहिए। 3. यह सभी नकारात्मक उदाहरणों में अनुपस्थित होना चाहिए। 4. यह एक स्थापित सत्य के साथ असंगत नहीं होना चाहिए। 5. विपरीत थीसिस असत प्रतिपक्षित्वा के लिए किसी अन्य प्रमाण का अभाव। अनुमान हेत्वाभास में भ्रांतियां निम्नलिखित कारणों से हो सकती हैं। 1. असिद्धा यह अप्रमाणित हेतु है जो इस भ्रम का परिणाम है। 1. आश्रय सिद्ध यदि पक्ष मामूली शब्दा स्वयं असत्य है, तो हेतु का ठिकाना नहीं हो सकता। उदा आकाश कमल सुगंधित है, क्योंकि यह किसी अन्य कमल की तरह कमल है। 2. स्वरूप सिद्ध हेतु पक्षा में बिल्कुल भी मौजूद नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए ध्वनि एक गुण है, क्योंकि यह दृश्यमान नहीं है। व्याप्यत्व सिद्ध सशर्त हेतु जहां आग है, वहां धुआं है। धुएं की उपस्थिति गीते ईंधन के कारण होती है। 2. सव्यभिचार यह अनियमित हेतु का भ्रम है। एक साधारण है वो बहुत चौड़ा है, यह सपक्ष और विपक्ष दोनों में मौजूद है। पहाड़ी में आग है क्योंकि वह ज्ञानी है। 2. असाधारणा हेतु बहुत संकीर्ण है, यह केवल पक्ष में मौजूद है, यह सपक्ष और विपक्ष में मौजूद नहीं है। ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह श्रव्य है। 3. अनुपसंहारी यहाँ हेतु गैरअनन्य है, हेतु सर्व समावेशी है और सपक्ष या विपक्ष के माध्यम से कुछ भी नहीं छोड़ता है। उदाहरण सभी वस्तुएं अनित्य है, क्योंकि वे ज्ञेय हैं। 3. सत्प्रतिपक्ष यहाँ हेतु का दूसरे हेतु द्वारा खंडन किया गया है। यदि दोनों में समान बल हो तो कुछ भी नहीं होता। ध्वनि शाश्वत है, क्योंकि यह श्रव्य है, और ध्वनि गैर शाश्वत है, क्योंकि यह उत्पन्न होती है। यहाँ श्रव्य उत्पादित द्वारा प्रति संतुलित है और दोनों समान बल के हैं।
4. बधिता, जब एक और प्रमाण धारणा के अनुसार निश्चित रूप से मध्य पद हेतु का खंडन और खंडन करता है। आग ठंडी है क्योंकि यह एक पदार्थ है। 5. विरुद्ध, कुछ साबित करने के बजाय यह विपरीत साबित हो रहा है। ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न होती है। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने अनुमान के सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. The information contained in this notes is provided on an as-is basis with no guarantees of completeness, accuracy, usefulness or timeliness.